वीर परिवार सहायता योजना। क्या है वीर परिवार सहायता योजना? ये ड्रीम आईएएस के पत्ते पे ही मैंने चक्र लगा दिया, मेरे ही लोगों के पत्ते हैं, मैंने निकाल दिया आज सेना के। लॉन्च किया गया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा इन कोलैबोरेशन विद केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राजकीय सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन 4 एजेंसीज के साथ मिलकर इन्होंने किया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रोवाइड फ्री कॉम्पिटेंट एंड एक्सेसिबल लीगल एड टू सर्विंग डिफेंस पर्सन, जो डिफेंस में है उनको फ्री लीगल एड देना, एक्स सर्विसमैन को लीगल एड देना, और जो फैमिलीज हैं आर्म फोर्सेस की और पैरा मिलिट्री पर्सन की उनको फ्री लीगल एड देना, मतलब इनको वकील की फीस नहीं देनी। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है? लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स है ना, अक्रॉस राज्य एंड जिला सैनिक बोर्ड्स में ये एक आपकी क्लिनिक सेट होंगे, सपोर्ट स्टाफ होगा, पीनल लॉयर्स होंगे, पैरा लीगल वॉलंटियर्स होंगे, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टोरेट एंड सैनिक वेलफेयर इसको देखेगा। डिजिटल इंटीग्रेशन, ई लोक अदालत होंगी, ऑनलाइन मीडिएशन होगा एंड वीडियो कंसल्टेशन, है ना। रिमोट पोस्टिंग, लीगल एड उन सोल्जर्स को दी जाएगी जो कोर्ट को अपनी सर्विस ऑब्लिगेशन के चक्कर में फॉलो नहीं कर सकते, मैंने कोर्ट बुलाया कि नहीं आ पा रहे तो उनको ऑनलाइन प्रोसीडिंग जाएगी। कॉमन लीगल इशू, फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लैंड टाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मैट्रिमोनियल और डोमेस्टिक इश्यूज, पेंशन एंड सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंसेस। इन 4 से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आपको फ्री लीगल एडवाइस देंगे। बेनिफिशियरी कौन होगा? इंडियन आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, ठीक है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, है ना। फैमिली ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सन, कौन कौन जुड़ेगा? फैमिली ऑफ सर्विस एंड रिटायर्ड पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एड, आर्टिकल 39A मैंडेट्स इक्वल एक्सेस ऑफ जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल कौन सा आएगा? 39A। इसके बाद लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आएगा 1987, एम्पावर्स, है ना, NALSA, है ना, टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक, इनका काम क्या है? जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको क्या दे? सहायता दे। कौन सी? लीगल। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, ठीक है, ये ड्रोन का प्रहार किया गया, कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। दिखाया जा रहा है इंडिया की कैपेबिलिटीज कितनी है इस चीज़ को लेकर और हम कहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार इंडियन आर्मी का स्पेयर हेडेड है, जिसे स्पेयर क्रॉप्स बोलते हैं, कॉर्प्स बोलते हैं, है ना। रायंग मिलिट्री स्टेशन, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में ऑब्जर्व किया है लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सिंह पंदकर ने, है ना, जो जनरल ऑफिस कमांडिंग थे, वहाँ के ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इनटू टैक्टिकल बैटलफील्ड ऑपरेशन, जो बैटलफील्ड है वहाँ पर ड्रोन का हम कैसे यूज़ करेंगे? इनहेंस कमांड रीच एंड सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर टैक्टिकल कमांडर्स। इसके बाद सपोर्ट डायनेमिक डिसीजन मेकिंग थ्रू लेयर्ड सर्विलेंस, डेमोन्स्ट्रेट सेंसर टू शूटर कोऑर्डिनेशन एंड प्रिसिजन। फीचर रियलिस्टिक कंडीशंस, कंडक्ट अंडर स्टिमुलेटेड battlefield scenario, ISR capabilities, drone used for intelligence, surveillance and reconnaissance, sensor to shooter link, real-time coordination between surveillance and strike units, precision targeting, enable accurate engagement of target, layered surveillance, multi-tiered drone deployment for wide area monitoring। ठीक, कई सारे ड्रोन डिप्लॉय करेंगे तो कई सारे एरिया को देख सकते हैं। एयर स्पेस, डी कॉन्फ्लिक्शन, preventing overlap and the collision in drone operations, secure communication channels, ensuring encrypted, uninterrupted data flow, inter-arm coordination, protocol for seamless integration across infantry, artillery and support. Strategic significance, marks and milestone in battlefield automation and drone warfare, aligned with Indian Army vision of technology enabled force, कि भाई ड्रोन होगा तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हम लोग हो जाएंगे। एनहांसेस कॉम्पैक्ट रेडीनेस ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड रिमोट टेराइज, सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स एमिड इन्वॉल्विंग रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स। इसके बाद सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा कौन लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अकाउंट डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी है इसकी, ठीक है। ये आपके लिए क्या कर रही है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, एडमिनिस्टर करेगा डिफेंस अकाउंट। नोडल एजेंसी पे प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, पेंशन प्रयागराज। स्ट्रीमलाइन पेंशन सैंक्शंस होगी, डिसबर्समेंट होगा, रिवीजन होगा, ग्रीवेंस
रिडस्ट्रल होगा किसके लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, डिफेंस सिविलियन के लिए, अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इनको पेंशन की सारे रिकॉर्ड दिखे। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, डायरेक्ट पेंशन डिस्ट्रीब्यूट होगी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट्स के बिना। सेल्फ वेरिफिकेशन होगा, आप डेटा इंडिपेंडेंटली वैलिडेट कर सकते। डिजिटल आइडेंटिफिकेशन होगा, आपको अब बार बार पेंशन ऑफिस नहीं जाना, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट डैशबोर्ड होगा, रियल टाइम व्यू होगा पेंशन अकाउंट्स का और एंटाइटलमेंट्स का, है ना। लाइफ साइकिल कवरेज होगी, ट्रैक पेंशन फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ द सेसेशन, उसके बाद फंक्शन मॉड्यूल होगा, इनिशिएशन एंड द सैंक्शंस, डिसबर्समेंट, रिवीजन, सर्विस रिक्वेस्ट एंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट, चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होंगे, कई एल्डरली पेंशनर स्ट्रगल करते हैं लॉगिन के लिए, अपने लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, डेटा करेक्शन के लिए। डिजिटल डिवाइड, वर्टियंस रूरल एरियाज में डिवाइस और डिजिटल लिटरेसी नहीं है भाई, जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं ऑनलाइन चलाना, बेचारे कैसे जाएंगे। ठीक है, ओवर 6.5 लाख अनसॉल्व्ड कंप्लेंट्स रिपोर्टेड इन डिफेंस अकाउंट। सोशल मीडिया कैंपेन, ठीक है, इस पर स्वेल वर्टियंस ट्रेंडिंग लेड बाय कर्नल आर.के. भरद्वाज। पार्लियामेंट्री अटेंशन, एमपीज हैज रेज कंसर्न ओवर पेंशन डिलेज एंड सिस्टम इनएफिशिएंसी। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है बेटा, TCS partnership extended Tata consultancy services to maintain upgrade dispersed for 3 modules. Income tax integration, pensioner can now access Form 16 TDS details from the financial year 25 directly on their portal. इसके बाद रक्षा पेंशन समाधान आयोजन, आउटरीच कैंप और डिजिटली एक्सक्लूडेड पेंशनर, उनके घर घर जाके उनको कवर अप हम करेंगे। इसके बाद आता है ट्रेसर्स मिशन। नासा का एक मिशन है ट्रेसर्स मिशन। जैसे आपको पता है हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ ऐसे, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या करती है, जो सोलर फ्लेयर आती है, जो सौर तूफान आता है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करती है। क्या करती है, सौर तूफान को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी रिसर्च कर रहे हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या चीज़ें करती है, ये अर्थ के फॉर्मेशन में क्या रोल प्ले करती है, इससे प्लैनेट फॉर्मेशन का क्या रोल है। तो इन सब की R&D करने के लिए नासा ने इसको लॉन्च किया। 23 तारीख को इसी महीने लॉन्च किया गया था और स्पेस एक्स के फैल्कन रॉकेट से लॉन्च किया गया ये रहा, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में लिया गया 12 महीने के लिए। इसका नाम है टेंडेम रिकनेक्शन एंड द कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनेसेंस सैटेलाइट। मेन एट्रीब्यूट डिटेल्स, एजेंसी नासा, लॉन्च डेट 23 लॉन्च व्हीकल स्पेस एक्स फॉल्कन, ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट, सन synchronous orbit, region of studies polar cuspus near Earth's north pole, duration 12 महीने, ठीक। एट्रीब्यूट एंड डिटेल्स की बात करेंगे। मेजरमेंट एक्सपेक्टेड 3000 मैग्नेटिक रिकनेक्शन इवेंट्स को ये चेक करें। स्टडी मैग्नेटिक रिक्रिएशन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर, अर्थ के जो मैग्नेटोस्फीयर है उसको रिसर्च करेंगे। सोलर विंड और चार्ज पार्टिकल कैसे अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड में आते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इम्प्रूव स्पेस वेदर फोरकास्टिंग, ये स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को देखेंगे। स्पेस वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, स्पेस वेदर में सोलर फ्लेयर आते हैं, सौर तूफान जो हमारे सैटेलाइट्स डैमेज करते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की रिसर्च करते हैं तो उन सैटेलाइट्स को हम समझ पाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्ट सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम मैग्नेटिक डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज मैग्नेटिक रिकनेक्शन? अ प्रोसेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्नैप एंड रीअलाइन रिलीजिंग मैसिव एनर्जी, ठीक है। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मैसिव एनर्जी ट्रिगर्ड बाय सोलर विंड हिटिंग अर्थ मैग्नेटोस्फीयर। सोलर विंड क्या होती है, सूर्य द्वारा एक पूरी रेस को छोड़ देना, ग्रेविटी से निकलना और अर्थ की तरफ आना। कॉजिंग फिनोमिना लाइक ऑरास, है ना, बट ऑल्सो सैटेलाइट माल फंक्शनिंग, GPS एरर एंड पावर ग्रिड फेलियर। की फीचर्स क्या हैं, ट्विन सैटेलाइट फ्लाइंग जस्ट 10 सेकेंड अपार्ट्स ऑफ जियो सिंक्रोनाइज मेजरमेंट, रियल टाइम डेटा कलेक्शन करेंगे, बिल्ड टाइम लैप्स रिकनेक्शन करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स मिशन लाइक पंच, EZI एंड द पार्कर सोलर प्रोब। इससे पहले ये 3 और गए हैं, ठीक है, इससे पहले 3 मिशन और गए थे, वो बताए, ठीक। तो पिटेक्स टेस्ट रोमिंग बिटवीन स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना। उसके बाद रियल स्टडीज इलेक्ट्रॉन लूज एंड द वैन एलन बेल्ट्स एंड एपिक टेक अर्थ हीट रेडिएशन, ठीक है। ये सारे और यहाँ से लॉन्च किए गए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत पहले पूछो फिर आगे।